गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषणों में अंतर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अथवा माप तोल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 5 लीटर पानी, 2 तोला सोना, 5 मीटर कपड़ा। तो ये सब किसके उदाहरण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे बहुत कम, थोड़ा, 1 किलो, 2 लीटर, 2 मीटर आदि। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वह प्राय द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। कौन सी संज्ञा होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जिन्हें गिना नहीं जा द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। जैसे 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। तो अब हम संख्यावाचक विशेषण के विषय में पढ़ते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 बच्चे, 2 वृक्ष, कुछ पुस्तकें, थोड़े सेब आदि। 5 बालक, 4 केले, 3 पेंसिलें। तो हम इनको क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। बालक कितने हैं? 5 है। केले कितने हैं? 4। पेंसिलें कितनी हैं? 3। तो ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर पढ़ते हैं। परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषणों के कुछ शब्द जैसे कम, ज़्यादा, अधिक आदि दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग उन द्रव्यों या वस्तुओं के लिए होता है जो गणनीय नहीं होती, जिनकी गिनती या गणना नहीं की जा सकती, जिनको हम गिन नहीं सकते। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वह प्राय द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे 5 लीटर पानी, 2 किलो दूध, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है। जैसे 2 लीटर दूध, 2 किलो आटा, 1 किलो चीनी। तो अब हम चीनी को गिन नहीं सकते हैं, ये अगणनीय वस्तु है। उदाहरणों में आए दूध, आटा और चीनी को गिना नहीं जा सकता, केवल इनकी माप तोल ही की जा सकती है, इनको मापा तोला ही जा सकता है। परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग उन द्रव्यों या वस्तुओं के लिए होता है परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग उन द्रव्यों या वस्तुओं के लिए होता है जिनकी गिनती या गणना नहीं की जा सकती। किंतु संख्यावाचक ये अंतर है। किंतु संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जो गणनीय होती हैं, अर्थात जिन्हें गिना जा सकता है। मुझे 3 पापड़ देना, तो मुझे कितने पापड़ देना? 3 पापड़। पापड़ को हम गिन सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। हम और उदाहरण पढ़ते हैं। आज उसने 2 आम खाए। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। आज उसने कई केले खाए। तो केलों को हम गिन सकते हैं, तो ये कई आ गया, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दुकान से 2 किलो चीनी लाना, तो ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, कितनी चीनी लाना? 2 किलो चीनी लाना। दुकान से थोड़ी चीनी लाना, अब हमें पता नहीं है कि कितनी चीनी लानी है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तुमने कम रोटियां खाई, अब हम रोटियां गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। आज घर में कम पानी आया, तो ये परिमाणवाचक, कितना पानी आया ये हमें मापा जा सकता है, परिमाणवाचक
विशेषण का उदाहरण है। सेठानी के पास बहुत जेवर है। कितने जेवर हैं? बहुत है, तो हम जेवर गिन सकते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, टंकी में बहुत पानी है। बहुत पानी है, तो ये है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। टंकी में बहुत, क्योंकि पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। आज उसने 2 आम खाए, तो ये 2 आम खाए, तो ये निश्चित संख्या। कितने आम खाए? 2 गिनती हो रही है। निश्चित 2 खाया, कई आम नहीं खाए हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। आज उसने कई केले खाए, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक, हमें पता नहीं है कितने केले खाए, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दुकान से 2 किलो चीनी लाना, तो ये 2 किलो चीनी लाना। चीनी क्या है? द्रव्य। चीनी क्या है? इसको गिना नहीं जा सकता, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 2 किलो आ गया, तो परिमाण निश्चित है। दुकान से थोड़ी चीनी लाना, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। पहले 2 वाक्यों में आम और केले गणनीय संज्ञाएं हैं, जिसकी हम की गणना कर सकते हैं, इसलिए इनके विशेषणों के रूप में प्रयुक्त 2 और कई संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। किंतु बाद के 2 वाक्यों में चीनी, दुकान से 2 किलो चीनी अगणनीय वस्तु है, इसलिए इसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त 2 किलो और थोड़ी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।